द स्कूल ओपन्स ऑन और इन। अब इसमें बेसिक डिफरेंस समझ लीजिएगा जी। ऑन का मतलब होता है एग्जैक्ट टाइम। जब एग्जैक्ट टाइम मेंशन हो तो आप क्या इस्तेमाल किया करो? ऑन इस्तेमाल किया करो। इन का मतलब भी एग्जैक्ट टाइम नहीं होता, बिफोर और आफ्टर हो सकता है समथिंग। यानी कि फॉर एग्जांपल 9 बजे मीटिंग है तो 9 बजे से पहले पहुंच जाना इन। लेकिन अगर एग्जैक्ट बात की जाए टाइम की तो क्या इस्तेमाल करेंगे? ऑन इस्तेमाल करेंगे। जब एग्जैक्ट टाइम और डेट के हवाले से हो तो हम ऑन इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद देखिए, विच पार्टी इज इन गवर्नमेंट इन ऑस्ट्रेलिया? वो लेबर पार्टी जो है वो तख्त पे है। पाकिस्तान लॉन्च विच मिसाइल इन 2021? फतेह थर्ड मिसाइल जो था पाकिस्तान ने लॉन्च किया था। शी एक्सक्लेम दैट इट वाज वेरी ब्यूटीफुल साइट। एक्चुअली ये जो सेंटेंस दिया गया था ये नरेशन में इनडायरेक्ट सेंटेंस दिया गया था, उसका हमने डायरेक्ट बनाना था। सो डायरेक्ट देखें यहां एक्सक्लेम्ड विद वंडर, तो ये बेसिकली हमारे पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में एक्सक्लेम्ड विद वंडर उसमें करते हैं जब कोई हैरत की बात हो रही होती है। जी, शी सेड हाउ इंटेलिजेंट यू आर, ही सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग इट इज, ही सेड हाउ हाई दिस बिल्डिंग इट इज। तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हैं, वहां पे सेड की जगह एक्सक्लेम्ड लगाते हैं। तो अगर इनडायरेक्ट में एक्सक्लेम्ड है तो डायरेक्ट में क्या होगा? शी सेड कामा कामा शुरू, तो व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट इट इज आखिर में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है बेटा जी। तो अगर इसको मैं इनडायरेक्ट में चेंज करूं, मैं देखता हूं मेरे पास ये जवाब आता है या नहीं आता जी। सेट की जो है हम लगाते हैं एक्सक्लेम्ड विद वंडर, कॉमास खत्म करने के लिए दैट लगाते हैं, दैट भी आ गया। अब उसके बाद थोड़ा सा ये काम करना होता है कि सेंटेंस को सिंपल करके चेंज करना होता है। इट मीन सेंटेंस हमारे पास सिंपल जो था बनना था इट इज अ ब्यूटीफुल साइट। जब भी हमारे पास एक्सक्लेम्ड विद वंडर और अलग जाते हैं सो ये व्हाट एंड हाउ ये सारे लफ्ज जो है खत्म हो जाते हैं, हज़फ हो जाते हैं। सो इट मींस इट इज अ ब्यूटीफुल साइट, इसका बनेगा इट वाज, इज ए वर्क वाज और में चेंज करते हैं। एडजेक्टिव से पहले वेरी लगाते हैं, जैसा वेरी लगा हुआ है ब्यूटीफुल साइट। तो ये इनडायरेक्ट सेंटेंस था, उसका डायरेक्ट बताना था। उसका डायरेक्ट जो है वो करेक्ट आंसर दैट इज कि शी सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट इट इज, इसका सही जवाब है। नरेशंस के हवाले से यह सवाल पूछा हुआ था जिसमें उन्होंने इनडायरेक्ट सेंटेंस दिया हुआ था, आपने उसको डायरेक्ट में चेंज करना होता है। सो नरेशन एंड वैसेस का मतलब भी यही होता है इंग्लिश में कि भाई एक्टिव अगर आ जाए उसको पैसिव में चेंज करो, पैसिव आ जाए तो एक्टिव में चेंज करो। इसी तरह से इनडायरेक्ट सेंटेंस आ जाए तो उसको डायरेक्ट में चेंज करो, डायरेक्ट है तो उसको इनडायरेक्ट में चेंज करो। ये नरेशन और वैसेस का रूल होता है।